हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है पंचशील, जो कि DSC 3 सेमेस्टर 6 के पेपर में है। पंचशील समझौता या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत। पंचशील से यहाँ 5 सिद्धांतों के बारे में बात किया गया है। ये कब साइन हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। 29 अप्रैल 1954 के भारत और चीन दोनों राष्ट्रों के बीच में साइन किया गया था। 5 सिद्धांत थे इसमें, पंचशील समझौते में। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना था। पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत: एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, पहला सिद्धांत ये था। दूसरा था गैर आक्रामकता संधि। तीसरा था एक दूसरे के घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ के साथ साथ शांति में सह अस्तित्व है। यह सिद्धांत अब तब से भारत चीन संबंधों की नींव रहे हैं, जब इस पर पहली बार सहमति बनी थी। तो ये था पंचशील समझौते के बारे में थोड़ा सा, पहला आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। फिर है पंचशील समझौता क्या है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच एक 5 सूत्री समझौता था, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में 5 सिद्धांत शामिल थे, जो उनके संबंधों को नियंत्रित करते थे। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, गैर आक्रामकता संधि, पारस्परिक गैर आक्रामकता, एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप, समानता के साथ साथ पारस्परिक लाभ, साथ ही शांति से सह अस्तित्व। तो ये पाँच थे जो पंचशील समझौता में 5 सिद्धांत थे, जो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया था, ताकि एक साथ दोनों अच्छे से रह पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया का पहले से रिलेशन चला आ रहा है, और ये रिलेशन बीच में ख़राब भी हुआ था, और अभी भी कुछ ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं। तो इसके लिए इन्होंने समझौता साइन किया था 1954 में। अब आता है पंचशील समझौते के सिद्धांत और नारे। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, सहयोगात्मक गैर आक्रामकता, घरेलू मामलों में सहयोगात्मक गैर हस्तक्षेप, न्याय और पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील समझौते के सिद्धांत हैं। समझौते के नारों में हिंदी चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी भाई भाई और एशियाइयों के लिए शामिल है। पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। इसने स्थायी शांति के 5 स्तंभों की स्थापना की, जो आज तक उनके संबंधों का मार्गदर्शन करते हैं। अब आता है पंचशील समझौते की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत है, जो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, गैर आक्रामकता संधि, एक दूसरे के घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, साथ ही शांति में सह अस्तित्व है। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को भारतीय कूटनीति की जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने दोनों देशों को युद्ध में जाने से रोक दिया। यह समझौता एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये थी कुछ विशेषताएं। अब है पंचशील समझौते का विजन और मिशन। क्या विजन है इसका, क्या मिशन है? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक समूह है। इस समझौते पर 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री जोउ एनलाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, गैर आक्रामकता संधि, एक दूसरे के घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, साथ ही शांति में सह अस्तित्व। इस समझौते को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए एक तरीके के रूप में देखा गया, जो 1950 के दशक की शुरुआत में सीमा संघर्ष में लगे हुए थे। हालांकि 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत और चीन के बीच संबंध तेजी से बिगड़ गए, जिसकी परिणति 1962 के भारत चीन युद्ध में हुई। हमने पहले ही पढ़ चुका है भारत चीन युद्ध के बारे में, 1962 में जो हुआ था। तो ये समझौते के साइन करने के बाद भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आए और युद्ध हुआ ही। संघर्ष को रोकने में पंचशील समझौते की विफलता के बावजूद ये भारत चीन संबंधों का एक अनिवार्य प्रतीक बना हुआ है। 2003 में भारत राष्ट्रपति जियांग जेमिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में एक शिखर बैठक के दौरान 5 सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में पंचशील समझौते पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। 2013 में चीनी प्रधानमंत्री
ली केकियांग ने भारत की यात्रा के दौरान 5 सिद्धांतों पर आधारित नए प्रकार के संबंधों का प्रस्ताव रखा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत चीन संबंधों को आकार देने में पंचशील समझौते के महत्व की बात की। अब है हमारा निष्कर्ष। पंचशील समझौता भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसने भारत और चीन के बीच भविष्य के संबंधों के लिए आधार तैयार किया। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग करने को इच्छुक है, यहाँ तक कि उन देशों के साथ भी जो उनके पारस्परिक सहयोगी नहीं थे। यह सहयोगात्मक भावना वर्षों तक भारतीय विदेश नीति की पहचान बनी रहेगी। आधुनिक भारत और अन्य देशों के साथ इसके संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए छात्रों को पंचशील समझौते के बारे में सीखना चाहिए। तो ये था आपका पूरा टॉपिक पंचशील के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, लॉन्ग में तो नहीं आना चाहिए, बट देखिए। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। लाइक करो, चैनल को शेयर करो एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगी। और एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो पढ़ाई में सब लग जाओ और अपने ही लैंग्वेज में याद करना और अपने लैंग्वेज में लिखना, आप सभी को आसानी होगी। थैंक यू।